सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार को 90 वोट मिले। नौ मुंतखब वजीर आला ने कहा, मेहनत करके यहाँ पहुंचा, पर्ची पर वजीर आला नहीं बना। मेरे नाम के साथ जरदारी शरीफ भुट्टो नहीं है। मेरे खिलाफ मुहिम चली, इलेक्शन में मसरूफियत के बायस जवाब नहीं दे सका। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने को कुछ नहीं। बानी की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। गवर्नर का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है। वज़ीर आला ने आइन के आर्टिकल 130 के शेख 8 के तहत इस्तीफा दिया। पहले और दूसरे इस्तीफे के साइन में कोई फर्क नहीं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने कहा, अल-यमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक की। असम्बली क़वायद व ज़वाबित शिक 17 के तहत वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार बिल्कुल वाज़ेह है। वज़ीर आला के इस्तीफे के मंजूरी के बगैर दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। इस्तीफा मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल का बायकॉट कर दिया। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, आइन में इस्तीफा मंजूर करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। हम इस गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मुल्क में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस्तीफे को मजाक ना बनाया जाए। हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान और सूबे के लिए जारी है। PTI के उम्मीदवार सुहेल अफरीदी को एडवांस मुबारकबाद देता हूँ। मैं इस्तीफा गवर्नर को भेज चुका हूँ। अल-यमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा, बतौर वजीर आला जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने हर हल्के के लिए तरक्याती फंड्स दिए। 280 अरब रुपए अभी भी खजाने में पड़े हुए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंच गए। नेतन्याहू ने इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर यरगमालियों से मुलाकातें और इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। ट्रंप दौरा इसराइल के बाद गजा अमन समिट में शिरकत के लिए मिस्र जाएंगे। गजा में अमन मुआहदे पर आज मिस्र में दस्तखत होंगे। शर्म अल शेख में मुनक्किदा दस्तखत की तकरीब में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र और अमरीकी सदर की दावत पर शर्म अल शेख रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सीनियर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत फलस्तीनी और इसराइली यरगमालियों की रिहाई। पहले मरहले में 7 इसराइली यरगमाली इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले। हमास आज 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के जरिए इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले करेगी। इसराइली जेलों से भी फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। रेड क्रॉस की बसें फलस्तीनी कैदियों को इसराइल की ओफर जेल से लेने पहुंच गईं। इसराइल की जानिब से 1966 फलस्तीनी कैदियों की आज भी रिहाई का इम्कान। पाक अफगान जंग का इल्म है, अमरीका वापसी पर मामले को देखूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप की दौरा इसराइल पर तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, जंगे खत्म कराने में माहिर हूँ, एक और जंग के खात्मे की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान और भारत की जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। दोनों ममालिक से कहा, लड़ाई नहीं तजारत को अहमियत दें। अफगान तालिबान के बिलाश्तियाल हमले पर अफवाज पाकिस्तान का भरपूर वार। 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी दहशतगर्द हलाक, बड़ी तादाद में जख्मी हो गए। अफगान तालिबान के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयों में पाक फौज के 23 जवान शहीद और 29 जख्मी हुए। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमला किया। पाकिस्तानी अफवाज का फौरी और फैसलाकुन रद्द अमल दुश्मन पसपा हो गया। अफगान तालिबान और हिमायती खारजियों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अफवाज ने दुश्मन के 21 मकामात पर आर्जी कब्जा किया। ISPR का कहना है, अफगान तालिबान के कई कैंप्स, तरबियती मराकज और ठिकाने तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान में मौजूद फितना खारिज और दाइश के नेटवर्क को निशाना बनाया गया। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद। 0 पॉइंट जज्बी बहाल। शहर की मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जज्बी तौर पर खोल दी गई। पीर बधाई, मंडी, नूर, फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवाटी चौक भी जज्बी तौर पर खोल दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का चौथा रोज।
अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर की सेशन कोर्ट ने अकील उर्फ गोगी बट को उबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत ने गोगी बट की आज तक उबूरी जमानत मंजूर कर रखी थी। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज का पाक फौज को खिराज तहसीन। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाक अफगान सरहद पर पाक फौज ने जुर्रत और बहादुरी की शानदार मिसाल कायम की। इंतहाई बहादुरी और पेशा वाराना महारत से मादरे वतन का दिफा किया। पाक फौज ने मुल्क की खुद मुख्तारी, इज्जत और वकार का परचम सरबुलंद रखा। पाक फौज की कुर्बानियों से हमारी सरहदें महफूज और मुल्क में अमन कायम है। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। यही इत्तेहाद और जज्बा पाकिस्तान को मजबूत बनाता है। मजहबी जमात के एहतजाज का मामला। इस्लामाबाद रेड जोन मुकम्मल बंद। 0 पॉइंट जुजवी बहाल। शहर की मुख्तलिफ दाखिली सड़कें जुजवी तौर पर खोल दी गईं। पीरवधाई, मंडी, नूर, फैजाबाद बस अड्डे भी ताहाल बंद। रवात, टी चौक भी जुजवी तौर पर खोल दी गई। रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मेट्रो बस सर्विस की बंदिश का चौथा रोज। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमेरिका पहुंच गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ज़रिए एहतमाम 2 अहम इवेंट्स में शरीक होंगे। वजीर खजाना IMF, वर्ल्ड बैंक, IFC के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के सदर अजय बंगा से मुलाकात होगी। वजीर खजाना की व्हाइट हाउस के आला हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। गजा से इस्राएली यरगमालियों की रिहाई आज शुरू होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल। इस्राएली मुग़वियों को रिहाई मिलते ही फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से 20 जिंदा यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। तमाम यरगमालियों की लाशें आज वापस नहीं मिलेंगी। लाशों की तलाश के लिए एक बैनुल-अक़वामी इदारा कायम किया जाएगा। तर्जुमान इसराइल हुकूमत। उधर गजा में मलबे से मज़ीद 124 लाशें बरामद। जंगी जुनून में मुब्तला इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की डिठाई बरकरार। गजा पर दोबारा हमलों का इंदिया दे दिया। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल को अब भी बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। हमारे दुश्मन मुनज़्ज़म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जंगबंदी के बाद गजा शहर में मलबा हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। इमदादी सामान से लदे दर्जनों ट्रक्स गजा पहुंचना शुरू हो गए। आमन मंसूबे पर अमल दरामद के बाद हजारों बेघर फलस्तीनी वापस गजा की जानिब लौट रहे हैं। शहर में हर तरफ तबाही के मनाजिर। हुकाम के मुताबिक सिर्फ गजा में 41,000 से जायद रिहायशी यूनिट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। शहर में 80 लाख मकब मीटर मलबा मौजूद है।